नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और प्लीज़ पूरी कहानी सुना करिए और सपोर्ट ज़रूर करिए क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है कमला जी की। कमला और उनकी बेटी रिया, ये दोनों माँ बेटी ही हैं। इनके हस्बैंड अभी 4-5 साल पहले गुजर चुके हैं, तो जिस वजह से ये दोनों माँ बेटी ही साथ में रहती हैं। कमला जी की जॉब लगी हुई है और वही घर चलाती हैं क्योंकि रिया अभी 10th क्लास पे हैं, इसलिए अभी उससे तो मतलब देखना और उसके साथ ही रहना कमला जी को ये भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है क्योंकि फैमिली में और कोई नहीं है, इसलिए कमला जी को ही सब कुछ देखना पड़ता है। जॉब की वजह से इन्हें शहर में रहना पड़ता है, तो ये भोपाल के एक शहर में रहती हैं जो कि छोटा सा कस्बा जैसा ही है। और वहाँ पर ये रहने के लिए जब गई थी तो इन्होंने एक घर किराए पर लिया था। घर छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि बस 2 ही लोग हैं, तो इन्होंने सोचा था कि 1-2 कमरे हों और किचन, बाथरूम, लैट्रिन, बस इतना ही चाहिए था इन्हें। तो इन्होंने एक किराए पर घर लिया और बस रहने लगी। अब ये तो सुबह चली जाती थी ड्यूटी और रिया स्कूल चली जाती थी। वो दोपहर में 2-3 बजे तक स्कूल से आती थी और कमला जी शाम को आती थी। उसके बाद दिन भर रिया घर में अकेली ही रहती थी, घर का काम देखती थी थोड़ा बहुत और पढ़ाई करती रहती थी। पड़ोसी भी ठीक ठाक थे क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे और 2-3 दिन में इन्होंने इतना नोटिस किया कि पड़ोसी भी आते जाते पूछते रहते थे क्योंकि जानते थे सभी लोग कि रिया अकेली रहती है। सभी ने कह रखा था कि बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे हेल्प ले सकते हो आप लोग। तो कमला बहुत खुश थी कि चलो फाइनली घर अच्छी जगह पर लिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। वो जिस घर में रहती थी उसके मकान मालिक घर के बाहर रहते थे। वहाँ पर एक किराएदार और रहते थे जो कि सामने वाले पोर्शन में रहते थे। 1 मंजिला घर ही था और आधे में मतलब इस तरह से घर बना हुआ था कि बीच से गैलरी थी। आधे पोर्शन में 1 लोग रहते थे और आधे पोर्शन में 1 लोग रहते थे, तो 2 लोग किराएदार थे। तो इन्होंने सोचा चलो फाइनली ठीक भी है कि मैं अगर नहीं भी रहती हूँ तो सामने जो किराएदार हैं वो लोग भी साथ में ही रहते हैं, वो भी फैमिली वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको रहते हुए लगभग 6 महीने हो गए थे जो पहले किराएदार थे, और इन लोगों को अभी 2 दिन ही हुआ था, तो सब कुछ अच्छे से सेटल हो गया था। अब ये कमला रोज़ की तरह चली जाती थी, लेकिन रिया जब स्कूल से आती थी तो वो ये नोटिस करती थी कि घर में जब वो सुबह जाया करती थी उसके बाद सब कुछ क्लीन करके ही जाती थी, लेकिन जब वो स्कूल से लौटती थी तो देखती थी घर बहुत गंदा है। अजीब सा मतलब लगा करता था कि जैसे कोई आया है घर में और वो गंदगी फैला कर गया है। पूरा सामान इधर उधर फैला पड़ा रहता था, धूल मिट्टी तक पड़ी रहती थी। लेकिन आज तो हद हो गई, उसने देखा कि फर्श पर सिंदूर पड़ा हुआ है और सिंदूर गीला गीला सा है। तो इसने कहा आखिर सिंदूर हमारे घर में कहाँ से आ गया, क्योंकि मम्मी तो यूज़ करती नहीं है, तो ये सिंदूर कहाँ से आया। और अभी तो मंदिर भी हमने फिक्स नहीं किया है कहीं जिससे कि पूजा वूजा हो तो सिंदूर गिरे, तो आखिर ये सिंदूर कहाँ से आया। अब रिया परेशान होती है, लेकिन अब बैग रखती है अपना और बस कपड़े चेंज करके सफाई में जुट जाती है। इसका 2 दिन से यही काम चल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। शाम होते ही जब मम्मी आती हैं तो मम्मी को पूरी बात बताती है, तो मम्मी कहती है हो सकता है बेटा हवा से आ गया हो गया, बाहर से कहीं से आ गया होगा, तो और तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। तो कहती है हाँ हो सकता है मम्मी। तो अब ये रात जो थी इन्होंने खाना वाना खाया, कमला जी ने खाना बनाया और दोनों माँ बेटी ने खाना खाया। रात लगभग 11 बजे कमला जी तो सो गई थी, लेकिन रिया अभी पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसका 10th था तो उसे पढ़ाई करनी थी। तो वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे बगल वाले कमरे से निकल करके कोई किचन में गया।
पहले तो इसे लगा कि मम्मी है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखती है तो मम्मी तो गहरी नींद में सो रही थी। तो फिर उसे लगा कि आखिर कौन है। एक बार ही सोचती है कि देख लूँ, फिर लगता है कि नहीं, पढ़ाई करती हूँ, हो सकता है ऐसे ही मुझे लगा हो, कुछ एल्यूजन हुआ होगा। लेकिन जब वो पढ़ाई करने लगती है दोबारा, तो दोबारा से उसे लगता है किचन से निकलकर कोई बगल वाले कमरे में गया है। अब रिया को बर्दाश्त नहीं होता और वो सोचती है कि अब मुझे देखना ही होगा आखिर क्या है। ये उठती है, अपने कमरे से बाहर निकलती है, दरवाज़ा खुला ही था। वो किचन में जाती है तो देखती है किचन में खुशबू आ रही थी जैसे कुछ बना है, लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद एक गिलास गिरने की आवाज़ आती है। अब ये एकदम चौकन्नी हो जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। किचन की लाइट ऑन रखती है और धीरे धीरे दूसरे कमरे की तरफ जा रही थी, क्योंकि अब रिया को डर लग रहा था। मम्मी भी सो रही थी और सामने वाले जो किराएदार थे उनके रूम के भी दरवाजे बंद थे, यानी कि सभी लोग सो रहे थे। तो उनके यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता था। इसलिए धीरे धीरे रिया अपने उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर झांकती है तो देखती है सामने एक तख्त पड़ा हुआ था। उस तख्त के ऊपर कोई बैठा है। अब ये देख करके इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो भागते हुए अपने कमरे में आती है, अपनी मम्मी को जगाती है और मम्मी से कहती है कि मम्मी कोई आया है। तो उनकी मम्मी कहती है कहाँ कोई आया है? तो कहती है कि मम्मी बगल वाले रूम में कोई है और बेड पर बैठा हुआ है। तो उनकी मम्मी कहती है नहीं बेटा, कोई भी नहीं है, रूम तो खाली पड़ा है, आज ही मैंने सफाई की है, पहले तो उसमें बिस्तर रखे थे लेकिन वो मैंने हटा दिए। रिया कहती है नहीं मम्मी, मैंने देखा है वहाँ कोई बैठा है। अब वो उठती हैं, उठ करके जाती हैं, वहाँ की लाइट ऑन करती हैं। पूरे रूम में कुछ भी नहीं था, सारा सामान अच्छे से रखा हुआ था, तख्त एकदम खाली पड़ा था। अब रिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने क्लियर देखा है वहाँ पर तख्त के ऊपर कोई बैठा था। उनकी मम्मी कहती हैं बेटा शायद तुम ज़्यादा थक गई हो, पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, पढ़ाई मत करो, अब चुपचाप आराम कर लो, सो जाओ, 12 बज गया है और बहुत लेट हो गया है, अब चुपचाप सो जाओ, सुबह पढ़ लेना जल्दी उठकर। तो कहती हाँ मम्मी ठीक है। पानी पीती है और पानी पीकर बस लेट जाती है। अभी लेटी ही थी कि थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है बाथरूम में जैसे किसी ने पानी चलाया है। तो उसकी आवाज़ आ रही थी। तो रिया कहती है मम्मी लग रहा है बाथरूम का नल खुला हुआ है और पानी बह रहा है। कमला जी कहती है नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। रिया कहती है नहीं मम्मी, बाथरूम का नल खुला हुआ है, मैं अच्छा बंद करके आती हूँ। ये उठती है, बगल में ही बाथरूम था, रूम के बाहर ही, और रिया धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जा रही थी, क्योंकि अब डर नहीं लग रहा था। उनकी मम्मी ने कहा था शायद स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा, इसलिए रिया बाथरूम की तरफ जाती है। बाथरूम के अंदर गई, उसने टैप बंद किया और जैसे ही वापस आने लगी दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी अचानक से उसे बाथरूम के कोने पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देख करके रिया इतना ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रही थी। इतनी डरावनी कि रिया एकदम देख ही नहीं पा रही थी और चिल्लाते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है। कमला जी की नींद खुलती है, उन्हें आवाज़ बिल्कुल नहीं आई थी, लेकिन जब वो बेड में देखती है कि रिया नहीं है तो उसे याद आता है कि वो बाथरूम गई थी। वो बाथरूम का दरवाज़ा जब नॉक करती हैं तो देखती हैं कि दरवाज़ा लॉक है और रिया की आवाज़ नहीं आ रही है। वो घबरा जाती हैं, किराएदार को बुलाती हैं, दरवाज़ा तोड़वाती हैं। जैसे ही दरवाज़ा तोड़वाती हैं तो देखती हैं रिया अंदर बेहोश पड़ी है। उसे बाहर लाया जाता है। अब इनकी मम्मी को समझ में आ गया था कि रिया झूठ नहीं बोल रही है, रिया वाकई जो बोल रही थी सच बोल रही थी, तभी तो वो इतना ज़्यादा डर गई और उसके साथ ऐसा हुआ। उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, उसे होश तो आ जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि वो कह रही थी कि मम्मा मैं घर में वापस नहीं जाऊंगी। कमला जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, कहाँ दिखाएं। तो वो वहाँ से सीधे उसे मंदिर ले जाती हैं। मंदिर जाते हैं, पंडित जी के पास जैसे ही जाते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि बिटिया डरी हुई है, क्योंकि उसने अपना चेहरा बिटिया को दिखा दिया है। इनकी माँ कहती हैं कि कौन? तो कहती हैं जिस घर में आप रहते हो उस घर में एक औरत है जो वहीं रहती है, वो घर उसी का है
और वो सालों से वहाँ रह रही है और कोई भी उस घर में रुक नहीं पाता है क्योंकि वो उसी घर में रहती है। कहते हैं कि सालों पहले उस घर में एक औरत रहती थी अपने बच्चे के साथ। उसके बच्चे की मौत हो जाती है क्योंकि बहुत मन्नतों के बाद उसका बच्चा हुआ था और उस बच्चे के गम में वो एकदम पागल हो गई थी और एक दिन उस घर की छत से कूद करके उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद से उस घर में उसकी आत्मा दिखाई पड़ती है और कोई भी इंसान उस घर में रह नहीं पाता है। तो शायद आपकी बेटी को वो औरत दिख गई है और ये डर गई है। कमला जी को याद आता है कि रिया जो भी बता रही थी मतलब कि वो सच था। अब कमला जी भी डर गई कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो पंडित जी कहते हैं बेटा जितनी जल्दी हो सके वो घर छोड़ दो तुम। कमला जी ऐसे ही करते हैं और एक ही दिन में दूसरी जगह जल्दबाजी में एक दूसरा कमरा ले लेती हैं और वहाँ पर दोनों लोग शिफ्ट हो जाती हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जल्दबाजी में ही लिया, लेकिन कमरा बहुत अच्छा मिला था और दोनों लोग वहाँ अच्छे से रहने लगी। लेकिन इन्होंने एक सुना कि जो वो पुराना घर था उस घर में जितने भी किराएदार आए उनके साथ अजीब अजीब सी अनहोनी होती रही है और उस घर में कोई भी नहीं रहा, जबकि सामने वाले पोर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता था और इधर जिधर ये लोग रहते थे उस पोर्शन में अक्सर ये घटनाएं होती रहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही घर में रहते हुए आधे घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और आधे घर में इतना ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई किसी के साथ। हाँ, कभी कभी एहसास उन्हें भी होता था कि किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, बात करने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जबकि इन्होंने बताया कि 1 साल बाद उस घर में एक दूसरी फैमिली आई थी जिसके साथ बहुत बड़ी घटना हुई। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी 5 महीने से और उसी घर में अचानक से उनका जैसे लग रहा था किसी ने पैर पकड़कर खींच लिया है और वो गिर गई थी बेड से नीचे और उनका बच्चा नहीं रहा था। उसके बाद उन लोगों ने घर छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भी अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।